बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 11.4 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। z = 29 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 2 प्लस x3 की पावर 2। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शंस चेक वेदर दे आर मैक्सिमम मिनिमम बाय द डिटर्मिनेंट टेस्ट। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करना है बाय द डिटर्मिनेंट टेस्ट, यानी टेस्ट की मदद से। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेरिएबल मौजूद हैं, x1, x2, x3। अगर क्वेश्चन में 2 या 3 वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम करली कहते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z = प्लस का 29 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को प्लस के x1 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा x1 की पावर 2। माइनस को प्लस के x2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास x2 की पावर 2। माइनस के प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के x3 की पावर 2 से, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा x3 की पावर 2। अब हम लोग पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। zx = करली z ओवर करली x1। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1, ये वाली स्टेटमेंट सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 29 माइनस x1 की पावर 2 माइनस x2 की पावर 2 माइनस x3 की पावर 2। करली z ओवर करली x1 = 29 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 माइनस का x1 की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x1 की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 2x1, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, माइनस x2 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0, माइनस x3 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। करली z ओवर करली x1 = माइनस का 2x1 आता है। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x1 का डेरिवेटिव है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका आंसर है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x2, एग्ज़ाम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, zx2, यानी विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2, ये वाली स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिखते हैं। 29 माइनस x1 की पावर 2 माइनस x2 की पावर 2 माइनस का x3 की पावर 2। करली z ओवर करली x2 = 29, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, माइनस का x1 की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। x2 का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x2 की पावर को x2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 2x1, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1,
माइनस x3 की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0, करली जी ओवर करली x2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आता है माइनस 2x2 की माइनस का 2x2, ये हमारे पास करली z विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x3 का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जी x3 एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, करली जी ओवर करली x3, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3, यानी विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, 29 माइनस का x1 की पावर 2 माइनस का x2 की पावर 2 माइनस का x3 की पावर 2, करली जी ओवर करली x3 इज इक्वल टू 29 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 माइनस का x1 की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0 माइनस का x2 की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0 x3 की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि x3 की पावर 2 है, तो 2 को x3 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 2x3 की पावर 2 माइनस का 1, करली जी ओवर करली x3 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस 2x3, ये हमारे पास करली जी विद रिस्पेक्ट टू करली x3 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू को फाइंड करना है, x2 की वैल्यू को फाइंड करना है और x3 की वैल्यू को फाइंड करना है। x1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो x1 का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे, करली जी ओवर करली x1 इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। ये जो हमारा x1 का पहला डेरिवेटिव है इसको 0 के बराबर रखेंगे x1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो माइनस का 2x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0 ओवर, ये माइनस का 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2 को माइनस 0 को माइनस के 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, ये हमारे पास x1 का आंसर है, यानी x1 बराबर है 0 के। अब हम x2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास x2 का पहला डेरिवेटिव है इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे, करली जी ओवर करली x2 इज इक्वल टू 0, यानी x2 का जो पहला डेरिवेटिव है इसको 0 के बराबर रखते हैं, माइनस का 2 x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 ओवर, ये माइनस का 2 बटे के नीचे आ जाएगा, माइनस का 2, x2 इज इक्वल टू 0 को माइनस के 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, तो प्लस का 0 आ जाएगा। अब हम लोग x3 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास x3 का पहला डेरिवेटिव है इसको 0 के बराबर रखेंगे। पहले हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे, करली जी ओवर करली x3 इज इक्वल टू 0, यानी x3 के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 2 x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0 ओवर, ये माइनस का 2 बटे के नीचे आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0 को माइनस के 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x1 का आंसर 0 है, x2 का आंसर 0 है, x3 का आंसर 0 है।
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए x1, x2 और x3 की वैल्यू को जो हमारे पास z फंक्शन है, ये वाला जो z फंक्शन है इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। z इज इक्वल टू 29 माइनस का x1 की पावर 2 माइनस का x2 की पावर 2 माइनस का x3 की पावर 2। z इज इक्वल टू 29 माइनस का x1 की पावर 2। x1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। x2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस x3 की पावर 2। यहाँ पे x3 की वैल्यू को पुट करेंगे। x3 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर। z इज इक्वल टू 29 माइनस 0 का स्क्वायर लेते हैं तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा, ये माइनस का 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है यानी माइनस का 0। z इज इक्वल टू 29 में से माइनस के 0 माइनस के 0 माइनस के 0 को लेस करेंगे तो 29 आता है, ये पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 29 इज़ ग्रेटर देन टू 0 यानी 0 से ज़्यादा है। सो दिस फंक्शन इज़ मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन हमारे पास क्या है जी, मैक्सिमम है। अब हम लोग यहाँ पे हिस्सेन डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, जो हमारे पास हिस्सेन डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे वो 3/3 का होगा। यहाँ पे बनाते हैं हिस्सेन डिटर्मिनेंट। हिस्सेन डिटर्मिनेंट F11, F12, F13, ये मैं समझाता हूँ क्या है। F21, F22, F23, F31, F32, F33। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। F11 इसका मतलब ये होता है ये जो हमारे पास x1 का पहला डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू माइनस का 2x1, यानी x1 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो यहाँ पे लिखते हैं। F11 का मतलब ये होता है x1 का जो पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस का 2 आता है। F12 इसका मतलब ये होता है जो हमारा x1 का पहला डेरिवेटिव है ये वाला विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे x2 वेरिएबल मौजूद नहीं है, अगर x2 वेरिएबल मौजूद ना हो तो वो 0 होता है। सिंप्लीफाई करते हैं, करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू माइनस का gx1, यानी F12 का मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे करली z ओवर करली x2 करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x1 करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू माइनस का 2x1। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 आएगी, 0 होती है 0, तो ये 0 आ जाएगा। F13 इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास x1 का पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू माइनस का 2x1 F13 यानी विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे करली z करली x3 ओवर करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x1 करली z ओवर करली x3 माइनस का 2x1। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ माइनस का 2 0 0 यहाँ पे पुट करते हैं। F11 का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 को पुट कर देंगे।
F12 का हमारे पास आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे। x3 कर्ली जी ओवर कर्ली x3 का हमारे पास आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गए हैं। ये हमारे पास क्या है F21, इसका मतलब ये होता है ये जो हमारे पास x2 का पहला डेरिवेटिव है F21 यानी विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे 0। सेम यही प्रोसीजर करना है पहले वाला। F22 विद रिस्पेक्ट ये जो हमारे पास x2 का पहला डेरिवेटिव है इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, x2 का कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। F23 इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है x2 का विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। 23 यानी x3 का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे x3 मौजूद नहीं है, तो -2 x2 ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 आती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं F31, इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x3 का, तो 31 का मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x3 का पहला डेरिवेटिव कर्ली जी ओवर कर्ली x3 इज इक्वल टू -2x3 विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। कर्ली जी ओवर कर्ली x1 कर्ली विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x1, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे -2x3 कर्ली जी विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x1 डेरिवेटिव लेंगे। -2x3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे यानी 0 आ जाएगा। तो F31 की जगह 0 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। F32 ये जो हमारे पास x3 का पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 0। F33 इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास x3 का पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। x3 का कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब हम हिस्सेन डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। पहले H1 डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। H1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है F11 यानी यानी x1 का जो पहला डेरिवेटिव है उसके जवाब को यहाँ पे पुट कर देंगे। H1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू F11 का हमारे पास जवाब क्या है -2, तो यहाँ पे -2 को पुट कर देंगे। -2 इज़ लेस देन टू 0 यानी ये 0 से कम है। अब हम लोग H2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं F11 F12 F21 F22। अच्छा, इसका मतलब क्या है F11 यानी जो x1 का जो पहला डेरिवेटिव है उसका जो विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे उसके जवाब को यहाँ पे पुट कर देंगे। H2 का डिटर्मिनेंट उसका जवाब हमारे पास क्या है 2 यानी -2 को यहाँ पे पुट कर देंगे। -2 F12 x1 का जो पहला डेरिवेटिव था उसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, उसका जवाब हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे 0। F21 यानी x2 का पहला जो डेरिवेटिव है उसका विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, उसका जवाब हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे 0। F22 यानी x2 का जो पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x2 उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसका जवाब हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ पे -2 को पुट कर देंगे। H2 का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 0 आ जाएगा। -2 को
माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 4 आता है। H2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस का 4 आता है, इज़ ग्रेटर देन टू 0, यानी 0 से ज़्यादा है। अब हम H3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पे लिखते हैं H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज बचती हैं वो लिखेंगे। माइनस का 2 0 0 माइनस का 2 प्लस का 0 है, यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 0 आ जाएगा। पहली रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज बचती हैं वो लिखेंगे। 0 0 0 0 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 प्लस का 0, ये वाला प्लस का 0 आ जाएगा। पहली रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज बचती हैं वो लिखेंगे। 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 0 0 0 0। हिसियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, तो माइनस का 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 0 आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 2, 4 में से 0 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का 4। H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 8 आता है, इज़ लेस देन टू 0। ये हमारे पास आंसर है।